गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। और क्या हाल चाल है आपके? सर बढ़िया। सब ठीक ठाक है? अरे शुभांश, तुम्हारे हाथ में एप्पल फ़ोन? क्या गरीबों का कोई एप्पल फ़ोन आ गया है क्या? सर वो अपनी भी अब सर फुल इज्जत जो है ओके, सर, वो बिल्कुल। एप्पल के लेवल की हो गई है। अरे वाह, दिख रहा है दिख रहा है। क्योंकि सर वैसे तो आप जानती हैं सर, मैं 10,000 से मतलब 10,000 का फ़ोन बहुत मुश्किल से अफोर्ड करता हूँ। लेकिन सर इस बार क्या हुआ, मेरी माँ हो गई मुझ पर मेहरबान। क्या बात। और दे दिए मेरे हाथ में पूरे 1 लाख रुपए। तो मैंने भी सर तुरंत ही एप्पल का फ़ोन ले लिया और फ़ोन की गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर उठ गया। देखा फ्रेंड्स, आपका एक फ्रेंड मोबाइल की गरीबी रेखा से बहुत ऊपर चला गया। 10,000 के चाइनीज़ फ़ोन वाले थे, अब ये 1 लाख के एप्पल फ़ोन वाले हो गए। हैसियत 10,000 की, लेकिन 1 लाख का आइटम बंदा अफोर्ड कैसे कर सकता है? इस सवाल उठता है। बहुत लोगों को बहुत आइटम्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई सरकार आती है और कहती है भाई इतने पैसे हमसे ले लो और जो चीज़ ज़रूरी है, आटा चावल, वो ले लो। तो जैसे इनकी माँ ने इनकी 10,000 की हैसियत को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया था, 90,000 हम कह सकते हैं इनकी माँ ने इनको सब्सिडी दी। ऐसे ही अगर 40 रुपये किलो आटा है और मेरी हैसियत 5 रुपये किलो आटे से ज़्यादा खर्च करने की नहीं है, तो 35 रुपये का जो ब्रिज है, जो गैप है, अगर कोई फिल कर रहा है तो 35 रुपये हम कहेंगे इसको सब्सिडी। सब्सिडी को हम हिंदी में बोलते हैं अनुदान। अनुदान अनुदान सुनते ही बात साफ होती है। दान शब्द हमने सुना है ना? दान दान हम देते हैं बिना इस बात की अपेक्षा किए हुए कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार उस तरह का दान नहीं देती। कोई भी सरकार अगर कुछ देती है तो बदले में एक चीज़ की उम्मीद करती है। वो क्लास हालांकि हमारी इकोनॉमिक्स की नहीं है, वो क्लास पॉलिटिक्स की है, लेकिन कहानी होती है वोट। तो सब्सिडी का ताल्लुक बहुत बड़ी मात्रा में वोट से होता है। अब इनकी प्यारी माँ ने इन्हें 90,000 दिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता सिवाय माँ के प्यार के। पिताजी भी आपकी उम्र के 25 साल बाद पूछते हैं कि बेटा चल क्या रहा है, फीस पे फीस लिए जा रहे हो, बदले में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। माँ पूरी ज़िंदगी प्यार मुफ्त में लुटाती है। तो दान हो या अनुदान हो, एलिमेंट ये है कि भाई इसको हम इस तरह से देखें, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो सरकार अपनी तरफ से, अब कहाँ देती है सरकार? सरकार खाद बहुत महंगी है, उसे सस्ता करने के लिए देती है। अनाज बहुत महंगा है, उसे सस्ता करने के लिए देती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकार वो भी उनके अफोर्डेबिलिटी के दायरे में ले आए, तो इसे आप कह सकते हैं सब्सिडी। इसकी हिंदी बहुत सुंदर है, एक झटके में बात समझ में आ जाती है, अनुदान। इनकी बुरा ना माने, शुभांश जी की औकात 10,000 की थी और हैसियत इनकी 1 लाख की हो गई है। वो 90,000 सब्सिडी जो इनकी माँ ने दी। सर, आपने ये तो समझा दिया कि ये अनुदान है, बट ये अनुदान का पैसा सरकार के पास आता कहाँ से है? दीक्षा, बहुत सही सवाल पूछा। इकोनॉमिक्स में 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल हैं। बजट में 2 सवाल सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल है कि पैसा आए कहाँ से और पैसा जाए कहाँ से। पैसा जाए कहाँ से, इस सवाल का तो बहुत आसान जवाब है। 2 लाख का एप्पल फ़ोन खरीद लो, 20 लाख की कार खरीद लो। खर्च करना बहुत आसान काम है, मुश्किल है कि पैसा आए कहाँ से। सरकार आखिर में टैक्स पेयर की जेब से लाती है। आप तरह तरह के टैक्स पे करते हैं, सरकार पैसा वहाँ से लाती है, लेकिन खर्च वहाँ करती है जहाँ सरकार की मर्जी होती है। तो जो सब्सिडी है, दान या अनुदान, सरकार आपके और मेरे पैसे से देती है। मूल बात यह है कि सरकार पैसा सब जगह से वसूलती है, देती वहाँ है जहाँ सरकार को लगता है दिया जाना चाहिए। दान का हकदार हर कोई नहीं होता ना, दान की कुछ महिमा बताई गई, दान किनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स में, बजट में दान उनको मिलना चाहिए जो वाकई उसके पात्र हैं, यानी कि
10,000 का मोबाइल इनके पास था, 1 लाख का मोबाइल चाहते थे, तो माँ को लगा कि मेरा गरीब बच्चा 90,000 दे दिए। सरकार को कई बार लगता है कि ये गरीब सेक्शन है, इसको ये मदद मिलनी चाहिए, तो सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है। उसमें सबसे ज़रूरी सब्सिडी 2 तरह की होती है, एक खाद्य सब्सिडी और एक खाद्य सब्सिडी। 2022-23 में जो बड़े दस्तावेज पेश किए गए थे, उसमें अनुमान लगाया गया था कि खाद्य फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, करीब 1 लाख करोड़ का खर्च होगा। मगर साल बीतते बीतते पता लग रहा है कि नहीं, इस पे 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। यानी कि जितना सरकार दान या अनुदान देना चाह रही थी, उसका 2.5 गुना ज़्यादा उसको देना पड़ सकता है। यानी कि देखा होगा आपने ना कि खैरात का माल बटोरने बहुत लोग आ जाते हैं, है ना। तो दान अगर सरकार देना शुरू करे, अनुदान अगर देना शुरू करे, तो लाइन कई बार बहुत लंबी भी हो जाती है। सरकार ने सोचा कि 1 लाख करोड़ देके काम चल जाएगा, अब पता लग रहा है कि उतने में काम नहीं चलेगा। तो 1 लाख करोड़ का 2.5 लाख करोड़ खाद की सब्सिडी में जाने का अनुमान है। क्या सर अनुमान से 2 गुना ज़्यादा सब्सिडी खाद पर दिए जाने का अनुमान है? क्या सरकार के एस्टिमेट्स इतने गलत हो जाते हैं? ब्रिटिश सरकार है, अनुमान गलत क्या, वो सब कुछ गलत करके भी सरकार बनी रह सकती है और बाइज्जत सरकार बनी रह सकती है। अब तुम सोचो, तुमने बनाए अनुमान कि मेरी बर्थडे पे एस्टिमेटेड 4 फ्रेंड्स आएंगे, खर्चा होगा 20,000 और फ्रेंड्स आ गए 10, खर्चा होगा 1 लाख। तो क्या तुम्हारी इज्जत बनी रह सकती है? या तो फ्रेंड्स बेइज्जत करेंगे या होटल वाला बिल के लिए बेइज्जत करेगा, और अगर पापा ने बिल दे दिया तो पापा बेइज्जत करेंगे। यानी कि अनुमान गलत करना सरकार अफोर्ड कर सकती है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चाहे सब्सिडी का हो, वो चाहे इनकम का हो। सर मेरा एक सवाल है, क्या हम सब्सिडी स्टार्ट करने के बाद उसे बंद भी कर सकते हैं? भाई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आप कॉलेज की कैंटीन में बहुत मुफ्त का माल उड़ाते हैं, 1 रुपए की चाय और 2 रुपए के समोसे। ज़रा सोचिए, 1 रुपए की चाय और 2 रुपए का समोसा कैसे मिल जाता है? कॉलेज इस पे अनुदान और सब्सिडी देता है, ठीक है। आप सब लोग बहुत अमीर परिवारों के बच्चे हो सकते हैं, 1 लाख का मोबाइल तुम्हारे भाई के पास है, लेकिन कॉलेज ये कह दे समोसा 10 रुपए का और चाय 20 रुपए की, कोई सब्सिडी नहीं, आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, सस्ता मिलना चाहिए। यानी एक बार अगर सस्ते की आदत पड़ जाए तो बिना ये देखे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सस्ता ही मिलना चाहिए। तो सब्सिडी शुरू करना बड़ा आसान है, देना बहुत आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को आप रोज़ चॉकलेट दे रहे हैं, उसे वो अपना हक मानने लगता है, और आप चॉकलेट देना बंद कर दीजिए, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। दूसरी बात साइकोलॉजी, तीसरी बात समझिए कि आप एक रोड पे जाते हैं, एक वहाँ बूढ़ी भिखारन बैठती है, आप रोज़ वहाँ उसे 10 रुपये देते हैं, बाई चांस एक दिन आप पॉकेट में 10 रुपये का नोट रखना भूल गए, आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको इतना घूर के देखेगी उस दिन जैसे आपने कर्ज खाया है उसका। ये बात ह्यूमन साइकोलॉजी की, एक बार जो मुझे मिल गया वो मेरा है, वो मुझसे जाएगा तो मार मचाऊंगा। और एग्जाम्पल समझिए, दिल्ली में हर कोठी वाले की इच्छा होती है कि घर के सामने का 50 मीटर का एरिया वो घेर कर रखे, हर कोठी वाले की इच्छा होती है घेर कर रखे, और नॉर्मली घेर भी लेता है। कभी कॉरपोरेशन ने मार मचा दी तो उसका हक है वो, जो उसे वैसे प्राप्त था। तो 2 चीज़ होती है, हक कब बनता है? जब मैंने काम किया उसके लिए। कोई आपको दान दे रहा है, अनुदान दे रहा है, वो भी विड्रॉ जब होता है तो मारधाड़ मचती है। वापस आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, भगवान ना करे इनका मोबाइल फ़ोन दोबारा खो जाए, फिर माँ के पास जाएं कि माँ दोबारा प्यार दिखाओ, विच मीन्स योर प्यार इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़।
माँ क्या कहेगी इनको, बहुत इज्जत से कहेगी चल फूट ले। तब माँ से नाराज़ हो जाएंगे यार कि पहली बार दे दिया था अब नहीं दिया। ये तो बात माँ और बेटे की हो गई, भिखारी और मेरे बीच की हो गई। अब आप सोचिए, सरकार दे रही है, दिए जा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में मुफ्त का सिर्फ माँ का प्यार, या इनके केस में 90,000 का मोबाइल मिलता है। सरकारों को उम्मीद होती है कि भाई हमने आपको सब्सिडी दी, आप हमको वोट दे देना। अब आपने जिनको सब्सिडी दी उनसे वापस ले ली तो क्या आपको वोट देंगे? हर सरकार के मन में डर होता है। नेता किसी और चीज़ से नहीं डरता, वो डरता है कि वोट कहीं चला ना जाए। इसलिए तर्क के स्तर पर यह मानना बड़ा आसान है कि भाई अब आप 1 लाख का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो तो भाई 20 रुपये की चाय क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? इकोनॉमिक्स परफेक्ट है, मगर भाई पॉलिटिक्स परफेक्ट नहीं है। ये सारे बच्चे जुलूस बना के प्रोफेसर की पिटाई कर देंगे। या आज मैं उस भिखारिन को रुपए देना भूल गया, कल उसने घूर के देखा, परसों बद्दुआ भी दे सकती है। इसका कोई ताल्लुक लॉजिक से नहीं है, इसका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी से है कि जो माल एक बार मिल गया वो वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक्स ऑफ सब्सिडी कहती है कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए भाई, कोई लॉजिक नहीं है इसका। जो 50,000 पर मंथ कमा रहा है, 15,000, 20,000, 50,000, जो बाकी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। इस देश में 130 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स हैं, यानी 130 करोड़ मोबाइल हैंडसेट है तो 130 करोड़ के पास मोबाइल तो है ना। तो इनसे आप कहें कि जब मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो भाई तो आटा भी अफोर्ड कर लो। मोबाइल तो मुझे एप्पल चाहिए तो आटा मुझे सब्सिडी वाला चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स की जंग है, जिसका निष्कर्ष ये है कि सब्सिडी शुरू करना बहुत आसान है और बंद करना बहुत बहुत मुश्किल है।